Hallelujah, hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जय आप सबको जय मसीह की. Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर सुबह के लिए जिसमें फिर एक बार परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपने प्यार में, अपनी इच्छा में हमें आंखें खोलने के लिए, जीवित उठने के लिए आशीष किया है कि हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, अपने आप का इनकार करें, परमेश्वर को स्वीकारें, अपनी सूली खुद उठा करके आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह की महिमा के लिए हम अपने आप को फिर एक बार समर्पित करें. हालेलुया, आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उड़ा रहे हैं हमारी आत्माओं को, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कीजिए कि हम नम्रता से, पवित्रता से, आत्मिक भूख और प्यास से, आत्मिक खानों से सुने, आत्मिक बुद्धि से समझे, अपने हृदय में स्वीकारें और अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में देकर यीशु के महिमा के लिए हम तैयार हो जाएं. हालेलुया, आमीन. आइए प्रार्थना करें. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. यीशु के लहू की जय हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के चरणों में समर्पित करनी है, केवल कहना नहीं है, क्योंकि यीशु के लहू के बिना न छुटकारा है न चंगाई है. यीशु के लहू में छुटकारा है, चंगाई है. यीशु के लहू में सामर्थ है. यीशु के लहू में पापों की क्षमा है. यीशु के लहू के सामने दुष्ट आत्मा थरथराती और कांपती है, शैतान हार चुका है. यीशु के लहू में ही हमारी ताकत है, हमारा बल है, हमारी दवाई है, वैक्सीन है, रोटी जल है. यीशु के लहू हमारे सब कुछ है. यीशु के लहू के बिना हम कुछ भी नहीं है. खुदावन प्रार्थना विनंती करते हैं क्योंकि यीशु का लहू आपने दिया इसलिए हमारा छुटकारा हुआ है खुदावन. और प्रार्थना विनंती करते हैं कि हर एक आत्मा और सच्चाई से यीशु के लहू का जय जयकार करें. यीशु का लहू जब हम पिता अपने शरीर पर, आत्माओं पर, अपने घरों पर, किसी बीमार पर लगाते हैं खुदावन, तो शैतान और दुष्ट आत्मा, बीमारी और महामारी, यहाँ तक कि मृत्यु भी हार जाती है खुदावन. हम मसीहों को आत्मिक भूख और समझ का आत्मा दीजिए पिता कि हम शैतान को हराएं और यीशु के लहू को महिमा लेकर आए. यीशु के लहू का जय जयकार करें खुदावन. हर एक चीजों पर, हर एक वस्तुओं पर पिता, चाहे इस्तेमाल की हो, चाहे खाने पीने की हो खुदावन, हमें यीशु का लहू लेना जरूरी है. यीशु के लहू से पाक शुद्ध करना जरूरी है, उसे पवित्र करना जरूरी है, ताकि खुदावन उस पर जो बुरा साया है, बुरा स्पर्श है, बुरी नजर है, शैतानी हमले, शैतानी हाथ है, खुदावन यीशु के लहू में नाश हो जाता है. और खुदावन यीशु के लहू में सारी चीजें शुद्ध, पाक, साफ, आशीषित होती है. पता हमारा फर्ज है इन बातों को समझ करके यीशु के लहू का जयकार करना और यीशु के लहू के लिए महिमा लेकर आना. हालेलुया, आमीन. खुदावन प्रार्थना विनंती करते हैं कि हर एक यीशु के लहू का, यीशु के नाम का, यीशु के पुनरुत्थान का आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद जो जिक्र करे, ताकि शैतान हारे, शैतान लज्जित हो, शैतान कुचला जाए और यीशु को महिमा मिले. हालेलुया. और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के हाथों में आकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करते हैं. तभी हम इन बातों के अर्थ को समझकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होते हैं. तो यही आशीष, यही समझ, बुद्धि, ज्ञान पिता हर एक के लिए मांगते कि हर एक पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा सच्चाई से आराधना करे, सुने, समझे, स्वीकारे और फल लाने वाले मसीह हो, ऐसा होने दीजिए पिता. जाने अनजाने इस पल तक किसी से भी कोई भी गलती, गुनाह, अपराध मन कर विचारों से हुए पिता मांगते हैं, अगर वो सच्चा पश्चाताप करे, हर एक पर दया करके उन्हें क्षमा कीजिए पिता. और आज आत्मा और सच्चाई से आपसे मिले वो गति, आप बड़े, आपको महिमा मिले. एक आत्मा को फिर एक बार सुसमाचार प्रचार, यीशु का लहू, यीशु का सामर्थ, यीशु का उद्धार पिता परमेश्वर, यीशु का पुनरुत्थान देने के लिए वो तैयार आपके चरणों में समर्पित हो जाएं. और खुदावन आप पवित्र आत्मा के द्वारा, सत्य की तलवार के द्वारा सजा सवार कर, धार्मिकता की झिलम के द्वारा अपने सजा सवार कर बेचते हैं और तब शैतान हारता है, आत्माएं बचती हैं और यीशु को महिमा मिलती है. हालेलुया, आमीन. खुदावन प्रार्थना करते हर एक सुनने वाले के लिए उन्हें आशीष कीजिए, केवल यीशु मसीह की महिमा के लिए, यीशु के लहू की महिमा के लिए, यीशु के पुनरुत्थान की महिमा के लिए. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस. सारी महिमा खुदा आप अर्पित करते, मांगते नम्र कर फिर एक बार मेरे हो चुका अग्नि से छूकर खुदावन पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरी अगुवाई करें. पवित्र आत्मा आप मुझ पर नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए, कब्जा कीजिए, स्वतंत्रता लीजिए, आप मेरी अगुवाई करें. होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी एंड यू मिनिस्टर मी इन जीसस नेम वी प्रे. यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में मांगते पिता, विद्या सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस. पिछले रविवार को हमने सुना मार्था मरियम, मार्था मरियम और
और एलीशा एलाइजा। मरियम ने क्या चुना है? द गुड पार्ट, उत्तम भाग को चुन लिया है। यीशु ने कहा जो उससे कभी भी छीना नहीं जा सकता। और वहीं पर हमने देखा पवित्र बाइबल में एक ऐसा उदाहरण जो और कहीं देखने को हमें मिलता नहीं है कि एलीशा एलिया से क्या मांगने को उत्सुक था, तैयार था, और उसने पाया भी कि डबल पोर्शन, दोगुना, मुझे तेरी आत्मा का दोगुना भाग चाहिए। हमने सब कुछ सुन लिया कि किस तरीके से उसने आत्मा का दोगुना भाग पाया। प्रियो, पवित्र वचन हमें बता रहा है आज कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने आप को नम्र बना करके और यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को धोते हैं यीशु के नाम में, अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, हर दिन अपने आप को धीरे धीरे हम शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं, और हम जब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं, नए सिरे से जब हम जन्म लेते हैं, तो बाइबल कहती है कि पानी से बपतिस्मा लेने के बाद हमें आग से बपतिस्मा लेना जरूरी है। और जब हम आग से बपतिस्मा लेते हैं, वो आग क्या है? पवित्र आत्मा की आग है, और कोई आग नहीं है। प्रियो, तब जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते तो हमारा जीवन बदल जाता है, हम स्वयं बदल जाते हैं। हमारे जीवन में सबसे पहले कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण बदलाव हमारे जीवन में आता। पूरी तरह से हम बदले हुए इंसान होते, बदले हुए मसीह होते हैं, और पवित्र आत्मा आने से हमारे जीवन में बहुत सारे आशा, हमारे जीवनों के द्वारा पवित्र आत्मा यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए आश्चर्य कर्म करवाता है। हम नहीं, परंतु पवित्र आत्मा होता है जो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए आश्चर्य कर्मों को करवाता है। पवित्र आत्मा में जब भरते हैं, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारी सोच विचार, हमारी प्रार्थना, हमारी मांग, हमारी चाहत, सब कुछ बदल जाती है। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, सब कुछ खूबसूरत हमने लगने लगता है, सब कुछ हम सब में हमें आनंद मिलता है। वो सब कुछ जो सर का है, और हमें चिढ़ होने लगती है, गुस्सा आने लगता है बुराई के लिए, बुराई को देखकर, पाप और अधर्म से, और प्रियो शैतान से तो बहुत ज्यादा नफरत, उसकी गुलामी में जो लोग बंधन में हैं, उनको कब हम निकाले, ये लालसा हमारे हृदय आत्मा में बनी रहती है। और जब पवित्र आत्मा आता है, क्योंकि स्वयं हम, अगर हमें याद है तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, आश्चर्य कर्म करोगे। और हमने देखा कि चेलों ने यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म किए, और जब पवित्र आत्मा आता है तो आश्चर्य कर्म होता है। हमने देखा कि एलीशा पर जैसे ही एलिय्याह की चादर उतरी, हमने देखा कि दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के चेलों ने आकर कहा कि इस पर एलिय्याह का आत्मा ठहर चुका है, इस पर पवित्र आत्मा उतरा हुआ है। और प्रियो, एलीशा ने फिर क्या किया? आश्चर्य कर्म किए। किसके नाम से? यहोवा परमेश्वर के नाम से। किसके नाम से? यहोवा परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए। प्रियो, हम पवित्र बाइबल में उन बातों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 19 से 22, 2 किंग, 2 चैप्टर 19 to 22। तब उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, अब देख, यह नगर तो मन भावने स्थान पर स्थित है, यह नगर तो मन भावने स्थान पर स्थित है, जैसा कि मेरा प्रभु देखता है, परंतु यहाँ का जल अशुद्ध और भूमि ऊसर है। उसने कहा एक नया पात्र मेरे पास ले आओ, और उसमें नमक डाल दो। अतः वे उसके पास ले आए, और बाहर जल के झरने के पास जाकर और उसमें नमक फेंक कर उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, मैंने इस जल को ठीक किया। एलीशा, हम देख रहे हैं जब एलीशा पर परमेश्वर का आत्मा उतरा है, 2 गुना भाग उसे मिला है, तो अब आश्चर्य कर्म हो रहे। जब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देता है तो हमें काम करना होता है। हालेलुया, आमीन। हमें समझना है कि हम कामगार हैं, हम वी आर द को-वर्कर्स, हम यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। कर्मी का मतलब काम करने वाला, not sitting idle. Oh, I am a Christian. I am a Christian. I am a Sunday going Christian. I am a church going Christian. I am a giver Christian. I am a program arranging, seminar and revival meeting arranger.
आई एम अ गुड मैनेजर इन द चर्च, नो, आई एम अ गुड क्रिश्चियन, आई हैव गुड नेम इन द सोसाइटी, बट आई एम सिटिंग आइडल, दैट ऑल इज इन वेन। सब कुछ व्यर्थ है अगर हमारा जीवन चलायमान मतलब गतिमान नहीं है, जिसमें गति नहीं है, जो रुका हुआ है। और रुका हुआ पानी, रुका हुआ जीवन रुके हुए पानी की तरह, रुके हुए पानी में सड़न और बदबू है, और उसमें जर्म्स, कीड़े हैं जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बीमारी और मृत्यु को लाते हैं। आपको पता है, हम कहीं भी रुका हुआ पानी है तो हम उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जर्म्स हो जाते, कीड़े कीटाणु हो जाते, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। और हम कीटनाशक दवाई वहां पर डालते हैं, उस पानी को बहने के लिए हम रास्ता बना देते हैं कि गंदा पानी वहां से बह जाए और उस गड्ढे को हम भर दे। प्रिय, हमारे आत्मिक जीवन में कितने गड्ढे हैं, कितना गंदा पानी है, कितनी गंदगी, बदबू है, और कितने कीड़े कीटाणु हैं जो हमारी आत्मा के लिए नुकसानदेह है, जो हमारी आत्मा को, आत्मिक जीवन को खा रहे हैं, सड़ा रहे हैं, बदबू भरे हैं, यहां तक कि मृत्यु में भी ला चुके हैं। एक मसीह जीवन कैसा होता है? कार्यकारी। I always said many times, मतलब कई बार जब लोग रिटायर्ड लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे अब तो रिटायर्ड हो गए, अब क्या। इवन समटाइम्स सेवक लोग भी यही कहते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर ने ये बुद्धि दी है बोलने के लिए, बताने सिखाने के लिए कि एक मसीह कभी भी रिटायर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन चलायमान है, मतलब कार्यकारी है, मतलब काम करने वाला है, सेवा करने वाला है, गति से भरा हुआ है। वी आर filled with energy, strength and power. हालेलुया। शक्ति, सामर्थ्य से, ऊर्जा से, शक्ति से भरे हुए हैं। काहे के लिए? काम करने के लिए। कौन सा काम? शैतान से कुश्ती लड़ने का, शैतान को हराने का, सुसमाचार प्रचार सुनाकर, एक आत्मा को आत्मिक भोजन यानी वचन देकर, उसके अंदर यीशु का वचन, यीशु की शिक्षा, यीशु की सामर्थ, यीशु का प्रेम, यीशु का उद्धार इस वचन के जरिए देकर प्रोटीन, टॉनिक, विटामिन, ड्राई फ्रूट्स, खाना, जूसेस, सूप, सब कुछ इस वचन का उसके अंदर देकर उसकी आत्मा को क्या बनाना है? बल से भर देना है, जीवित करना है, ताकि उसके अंदर का मरा हुआ, रुका हुआ जीवन, जिसमें सड़न है, बदबू है, मृत्यु है, निकल जाए और वो निस्तेज जीवन, मरा हुआ जीवन, किसी काम का जो जीवन नहीं था, अब एक जीवित फ्रेश जीवन, स्फूर्ति, ताजगी से भरा हुआ जीवन, आत्मा, परमेश्वर के लिए सेवा करने वाला, कार्य करने वाला, परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाला, आत्मा को बचाने वाला जीवन हो जाए। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब हम मसीह है, उसकी समझ जब हमें प्राप्त होती है, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान हमें प्राप्त होती है, रेवलेशन जब प्राप्त होता है, परमेश्वर के टैलेंट, वरदान जब हमें प्राप्त होते हैं, तो रुकने बैठ जाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए। किसकी? यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, वचन की सेवा करने के लिए, सुसमाचार प्रचार की सेवा करने के लिए, कि आत्माएं बचाई जाएं और शैतान हार जाए। हालेलुया। अपने पैरों तले उसे कुचलना है, क्योंकि यीशु से ये एलीशा काम कर रहा है। और काम कैसे कर रहा है? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। यहोवा परमेश्वर के नाम से, हमें यीशु के नाम से काम करना है, सेवा करनी है और फल लाने हैं। उसने क्या बोला? यहोवा के नाम से। यह जल ठीक हो गया यहोवा के नाम से। किसके नाम से? यहोवा परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उसने जो आश्चर्य कर्म किए, आज हम उसे देखेंगे कि एलीशा ने परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ जो उसे प्राप्त हुई थी, यहोवा परमेश्वर को महिमा देते हुए, आदर देते हुए, उससे प्यार करते हुए, उस पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को, यीशु पर विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Until and unless we trust completely in Jesus Christ, we cannot please God Almighty. हम पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म लेते, यीशु पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य हमें देता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। When we say Lord, let it so happen, it happens. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बड़ी नम्रता से कि हमारे जीवन का अनुभव है, जहां मांगा, जिसके लिए मांगा, बशर्ते कि सामने वाला उसी यीशु पर विश्वास करे, जिस यीशु के नाम पर हम विश्वास करते हैं और जिस यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं। हालेलुया। उसने कहा, फिर से पढ़े, यहोवा यो कहता है। यहोवा यो कहता है। कौन कहता है? एलीशा कहता है? नहीं। एलाइजा जो चलेगा वो कहता है? नहीं।
दूसरे भविष्यद्वक्ता उसके चेले जो आसपास है वो कहते हैं नहीं, एलीशा कह रहा मैं कहता हूं नहीं। कौन कहता? यहोवा। परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं होगा, परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना नहीं होगा, परमेश्वर की दया अनुग्रह के बिना नहीं होगा। उसके लिए हमारा नम्र होना, नए सिरे जन्म लेना, परमेश्वर के पास समर्पित होना जरूरी है। वो समर्पित था, नम्र था, विश्वासु था। आपने देखा लासन ने, उसने कहा यहोवा यो कहता है, क्या कहता है? मैंने इस जल को ठीक कर दिया है। और वो जल ठीक होया। क्विकली आगे बढ़ते हैं 23 और 24 वचन। तब वो वहां से बेतेल को गया और जब वह मार्ग से होकर 24 वचन पढ़िए। जब उसने पीछे दृष्टि करके देखा तो उसने उन्हें यहोवा के नाम से शाप दिया। यहाँ पर हम पिछली बार भी बता चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। हम उसको बताते हैं एक लाइन में कि कुछ जवान बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है और अगर हमें दिखता है कि यहाँ शैतान है, कौन है? शैतान, और शैतानी हरकतें हैं, तो तब हमें अधिकार है उस शैतान को कर्स करने का। एलीशा ने क्या किया? पीछे पलट कर देखा। पढ़िए आगे। तब जंगल पीछे दृष्टि करके देखा तो उसने उन्हें यहोवा के नाम से शैतान और शैतान की युक्तियों को, शैतान की प्लानिंग को, जो मसीह के खिलाफ है, परमेश्वर की निंदा कर रहे, परमेश्वर का उपहास कर रहे, परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे, उस पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकार है उस आत्मा को कि वो शैतान को कर्स करे। उसने यहोवा परमेश्वर के नाम पर क्या किया? उसे शाप दिया। और क्या हुआ? तब जंगल से दो रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 जवान लड़कों को क्या किया? फाड़ डाला। आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य किसके पास है? परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है, पवित्र आत्मा के पास है। हमको समर्पित होना है। और डोंट फॉरगेट, मुझे आपको नहीं भूलना है कि सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर की है, आश्चर्य कर्म भी उसी के नाम से होंगे। लेकिन जब हम समर्पित होंगे, अपनी बड़ाई, अपना नाम के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, तब। हालेलुया, आमीन। उसने क्या कहा? वचन क्या कह रहा है? यहोवा के नाम से, यहोवा की सामर्थ से भरकर। खुद मैं एलीशा कहता हूं ऐसा हो जाए नहीं, यहोवा परमेश्वर के नाम से। 4 अध्याय वचन 1 से 7 में फिर और एक आश्चर्य कर्म को यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक विधवा स्त्री जिसके पास अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार एलीशा आश्चर्य कर्म करता है और उस विधवा स्त्री को तेल का बिजनेस करने वाली स्त्री बनाता। आज अगर कोई भी महिला स्पेशली या विधवा जो है, उनके लिए परमेश्वर का वचन है कि आश्चर्य कर्म करने की ताकत परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करता, उन्हें कभी भी अकेला, अनाथ, कमजोर, लाचार नहीं छोड़ता, बशर्ते कि हम उस पर विश्वास करें और आत्मा का, सच्चाई का, नम्रता का, पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर पर निर्भर रहे, उसकी ताकत पर निर्भर रहे, उसे विश्वास करें यीशु मसीह के नाम से। तो हमारे जीवन में जो जरूरतें हैं वो आश्चर्य रीति से पूरा करता है। अगर आज बिजनेस, नौकरी की समस्याएं हैं, अगर आज घर में कुछ नहीं है, अगर आप सच में विधवा हैं, अगर एक स्त्री अपने पूरे परिवार को अकेली चला रही है, उनके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। टीवी की गुड न्यूज़ पे मत जाइए, सेल के पीछे मत जाइए, 1 पे 1 फ्री है, 2 पे 3 फ्री है। नहीं, पवित्र बाइबल बता रहा जिंदगी भर का गुनाह क्षमा हो जाता है। कैसे? मुफ्त में। मुफ्त में परमेश्वर ने हमसे कोई कीमत नहीं मांगी, हमारा लहू नहीं मांगा, हमारे बच्चों का लहू नहीं मांगा, हमारे परिवार का लहू नहीं मांगा। परमेश्वर ने हमारा हृदय मांगा है जो नम्र और पश्चाताप से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ है, प्रार्थना विश्वास में है, ईश्वर पर विश्वास करता है और पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं है, अपने पापों में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, उसका इनकार कर चुका, अपने आप का इनकार कर चुका है। तब उस व्यक्ति को क्या करता है परमेश्वर? यीशु के लहू में क्षमा करता है, यीशु के सामर्थ्य से बढ़ता है, नया जीवन देता है और उसके जीवन में सारी आशा को भरपूर से परमेश्वर देता है, मुफ्त में और सेंतमित में। हालेलुया, मुफ्त में और सेंतमित में। आमीन। मुफ्त में, सेंतमित में आज यीशु आपको देने जा रहे हैं, अगर आप एलीशा की तरह अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, उसकी ही महिमा के लिए। यहाँ पर एक विधवा स्त्री है और वो विधवा स्त्री के पास में अब कुछ भी बचा नहीं है। उसके पास में वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा क्या है? तेल है। और एलीशा ने उससे क्या कहा कि तेरे पास जितने बर्तन हैं उसे लेकर के आ, नहीं है तो पड़ोस से भी लेकर के आ। प्लीज पढ़ें। 1 to 7 नहीं, ओनली हाँ, यस,
तब उसने कहा घर में जाकर अपने सब पड़ोसियों से अपने अपने लिए खाली बर्तन मांग ला, थोड़े से बर्तन लाना, थोड़े से बर्तन न लाना। फिर तो अपने पुत्र के साथ भीतर जाना और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। देखिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर पर विश्वास कर और अपने परमेश्वर पर अपना जीवन समर्पित कर दे। अपना टूटा फूटा ये मिट्टी का शरीर परमात्मा उसके चरणों में रख और उससे कहे कि इस टूटी फूटी मिट्टी को परमेश्वर फिर से धो मांज और नया बना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पहले परमेश्वर की महिमा, उसके बाद हमारे जीवन में आशीष। उसने किया विश्वास, उस स्त्री ने क्या किया? एलीशा पर विश्वास किया। और एलीशा को किस पर विश्वास था? यहोवा परमेश्वर पर। और एलीशा ने उससे कहा कि तू थोड़े बर्तन मत लाना। इट मीन्स, सुनिए, कई बार हम परमेश्वर से बहुत ही छोटा और हल्का मांगते हैं। अपने जीवन में पीछे जाइए, हमें याद आएगा हम बहुत ही थोड़ा और छोटा सा मांगते हैं। परमेश्वर क्या कहता है कि तू अपने आप को पहले समर्पित कर और परमेश्वर से बड़े की चाहत रख। उसके लिए बड़ी सेवा यानी बड़ा आश्चर्य कर्म, यानी कि अपने आप को समर्पित। पहला आश्चर्य कर्म क्या है? खुद का नया हो जाना। हालेलुया। खुद का नया हो जाना, खुद का कंप्लीट मसीह हो जाना, खुद में बदल जाना, खुद को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर देना, संसार शरीर को नकार देना, जमीन में गाड़ देना, आत्मा से जन्म लेकर के, पवित्र आत्मा से नया जन्म लेकर के, आग से बपतिस्मा लेकर के अपने आप को यीशु के लिए समर्पित कर देना। यह पहला आश्चर्य कर्म है, यह चमत्कार है। और उसके बाद दूसरा आश्चर्य, दूसरा चमत्कार होता है, इन अबंडेंस ही ब्लेसेस अस। बहुतायत से वो हमें आशीषित करता है। वो कह रहा छोटा मोटा मत मांग, जितना बड़ा तुझे मांगना है मांग ले, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। छोटा काम भी मत करो, छोटी सी सेवा भी मत करो और छोटे से की लालसा भी मत रखो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तुझ में सामर्थ्य है बड़े आश्चर्य कर्म करने की। मेरा जीवन बदला है, दूसरे का भी जीवन बदल जाए, मेरे घराने का जीवन बदल जाए। ऐसी सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर तू है, ऐसे आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर वो आश्चर्य, मेरी गरीबी पहले हट जाए। कौन सी गरीबी? आत्मा की गरीबी। आमीन। मेरी आत्मा की गरीबी, मेरे मसीहत के जीवन की जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो निकल जाए। जब मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन दरिद्रता से, गरीबी से, आलस्य से, झूठ से, पाप से, अधर्म से, घमंड, अहंकार से, जिद से भरा हुआ है, वो गरीबी है, वो दरिद्रता है, वो निकलना जरूरी है। जब मेरी आत्मा से ये सब कुछ निकल जाएगा, तब परमेश्वर मेरे जीवन में स्वर्गीय अमीरी अपने आप आ जाएगी। हालेलुया, आमीन। स्वर्गीय ट्रेजर, स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर जब उसे खोलता है, हमें ब्लेस करता है, तो हमें रखने के लिए जगह नहीं होती, इतना परमेश्वर हमें आशीषित करता है। अब आप केवल एक ही एरिया में मत जाइए, धन धन धन, प्रॉपर्टी 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 नहीं। रखने के लिए जगह नहीं मतलब केवल धन नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? शांति, सुकून, आराम, चैन की नींद, कोई डर नहीं, कोई चिंता परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बहुतायत से सुकून, आराम और शांति और आनंद, ये पहली आशीष है, ये सबसे बड़ा धन है। और जब हमारी जरूरत होती है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आर्थिक बरकत भी उंडेल देता है, उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको ये बात को समझना है। और फिर आशीष, स्वर्गीय धनाढ्यता, स्वर्गीय अमीरी, टैलेंट और वरदान। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ, आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ, दुष्ट आत्मा को कुचलने की सामर्थ, उसको डांट के निकालने की सामर्थ, ये टैलेंट और वरदान, ये स्वर्गीय अमीरी है, ये स्वर्गीय धन है। दिस इज द हेवनली ट्रेजर। हालेलुया। संसारिक धन को ही लोग गिनते हैं, बोला नहीं मिला। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी रहेगा। धन जमीन पर है, घर में है, घर के कबड़ में है, बैंक के लॉकर में, वहीं हमारा मन रहेगा। अगर धन स्वर्ग में है तो हमारी आंखें, हमारा मन कहाँ रहेगा? हमारी आत्मा कहाँ रहेगी? स्वर्ग में रहेगी। और स्वर्ग है ऐसी सुंदर जहां मेरा यीशु रहता वहां। और जहां पर स्वर्ग में, जब स्वर्ग में हमारी नजर, हमारा हृदय प्राणात्मा है, तो हम वहां पर ही बने रहेंगे, वही सुरक्षित रहेंगे। जमीन पर रहते हुए भी हम हर पल कहाँ होंगे? स्वर्ग में होंगे। आमीन, हालेलुया। इस स्त्री को एलीशा ने कहा, थोड़े बर्तन मत लाना,
जितने ला सकते उतने बर्तन ला। आज जितनी बड़ी आशीष आप मांग सकते हैं, आज जितने बड़ा आश्चर्य कर्म करने के लिए आप यहोवा परमेश्वर से मांग सकते हैं, मांग लीजिए। जितनी बड़ी स्वर्गीय लालसा भूख प्यास लेकर अगर आप आ सकते हैं, आ जाइए और मांग लीजिए, बशर्ते कि आप नम्र और पवित्र होकर उसके लहू में स्नान करके शुद्ध होकर नए सिरे से जन्म ले चुके हैं। ब्लड कवनेंट में यू आर एलिजिबल टू कम अंडर द बैनर ऑफ ब्लड कवनेंट एंड आस्क, क्योंकि वो अब्राहम, एलीशा और अब्राहम और याकूब और इज़ाक याकूब का परमेश्वर है, एलीजा और मोसेस और यहोशू और एलीशा का परमेश्वर है, यीशु का परमेश्वर है, यीशु का पिता हमारा स्वर्गीय पिता है। वो कहता है जब तुम यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए मांगोगे, मुझसे मांगोगे, तुम्हारे लिए मैं पूरा करूंगा। बशर्ते स्वर्ग और स्वर्ग की महिमा के लिए मांगो, आत्मा का मांगो। आमीन। हम आज उस पर विश्वास करें। हमारी जो गति कमी है उस यीशु के नाम में परमेश्वर दूर करता है। एलीशा के द्वारा किए गए चमत्कार परमेश्वर के नाम, यहोवा परमेश्वर के नाम से उसने बात, थोड़े बर्तन मत लाना, जितने ला सकते लेकर आना। जितनी बड़ी आशीष मांग सकते मांग लीजिए। वरदान, टैलेंट, बुद्धि, ज्ञान स्वर्ग का मांग लीजिए। पवित्र आत्मा मांग लीजिए। अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट मांग लीजिए। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। छोटा नहीं बड़ा मांगिए, जिससे कि परमेश्वर की बहुत अधिक महिमा हो सकेगी। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। प्लीज पढ़िए। अतः वह उसके पास से गई, और अपने पुत्र के साथ घर जाकर उसने द्वार बंद कर दिया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। और ऐसा हुआ जब सब बर्तन भर गए, उसने अपने पुत्र से कहा मेरे पास और बर्तन ला। और पुत्र ने उससे कहा अब कोई और बर्तन नहीं रहा। तब तेल रुक गया। फिर उसने जाकर परमेश्वर के जन एलीशा को बतलाया। और उसने कहा जा तेल बेचकर कर्ज चुका दे। उस पर जो कर्ज था उसके लिए वो परेशान थी, दुखी थी, और लेकिन उसने यहोवा परमेश्वर पर, उसके दास पर यानी एलीशा पर भी विश्वास किया। नम्र बनी, परमेश्वर और एलीशा पर विश्वास किया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलीशा ने जो आश्चर्य कर्म किया, वो उसके घर में जो थोड़ा सा तेल था उसको ढेर सारे बर्तनों में भर दिया। इतना ही नहीं प्रियो, वो बर्तन मत आप उसको ऐसे छोटा मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर वचन में बता रहा है ना केवल ऋण भरने की बात हो रही है, तो अपना ऋण चुका दे, इतना ही नहीं बोला, लेकिन आगे वचन और भी है। प्लीज पढ़िए। और जो रह जाए उससे तू और तेरा पुत्र निर्वाह कर सकते हैं। इट मीन्स शी बिकेम द बिजनेस वुमन। वो तेल का व्यापार करने वाली महिला बनी। हालेलुया, आमीन। खुश हो जाइए, नाचिए, गाइए, आनंदित हो जाइए। अपने पापों को जमीन में गाड़ दीजिए, शैतान को कुचल दीजिए, अपने शरीर संसार की लालसा को निकाल दीजिए। रिलीज नाउ ओनली एंड से लॉर्ड आई एम थाइन। प्रभु परमेश्वर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम अब तक दूर थे, हम नए सिरे से जन्म लेकर पहले स्वर्ग का चाहते हैं। जमीन का शारीरिक जो हमारी जरूरत है, पेट की जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरत है, वो अपने आप पूरी कर चुके हैं, कर रहे हैं और करेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें आशीषित करते हैं। When God blesses us, when God lifts us up from glory to glory and the miracle happens, then God's name itself is glorified। खुदा खुद अपनी महिमा करवाते उस आश्चर्य कर्म, उस आशीष के जरिए। और इसलिए प्रियो, हमें उस स्त्री के नाई भरोसा रखना है, एलीशा के नाई यहोवा परमेश्वर के नाम से उसकी सामर्थ पर विश्वास रखें। उसी की सामर्थ के द्वारा आश्चर्य करने के लिए हमें तैयार रहना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। उसके बाद में एक और वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं 8 से आगे में, तो बहुत बड़ा है वो। वहां पर हम इस बात को जानते हैं कि एलीशा ने जो आश्चर्य किया, एक शूनेम निवासी स्त्री थी। लेकिन हमें यह समझना है, केवल एलीशा के आश्चर्य कर्मों को ही नहीं देखना है, लेकिन जिनके जीवन में आश्चर्य कर्म हुए उनको भी देखना, वो कैरेक्टर्स को समझना जरूरी है। एलीशा के द्वारा आश्चर्य कर्म हुए क्योंकि पवित्र आत्मा उतर चुका था। जब पवित्र आत्मा होता है, हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि मनुष्य आइडल नहीं बैठता, वो आश्चर्य कर्म करने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, परमेश्वर की महिमा, यीशु की महिमा के लिए पवित्र आत्मा क्या तुम्हें समर्पित होकर कार्य करता रहता है, करते रहते हैं। लेकिन जिसके जीवन में काम होता, उसके नेचर कैरेक्टर को भी समझना जरूरी है, ताकि हम अपने नेचर कैरेक्टर को जांच सके और हम उसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा बदलने धोने के लिए तैयार हो सके। शूनेम निवासी जो स्त्री नम्र थी, आज्ञाकारी थी, परमेश्वर पर विश्वास करने वाली थी, और वो उसके दास का आदर करने वाली स्त्री थी। उसमें परखने का आत्मा था। प्लीज पढ़िए ना।
एक दिन एलिशा शूनेम को गया। वहां एक प्रतिष्ठित महिला रहती थी। सुनिए, गरीब नहीं, झोपड़ी में नहीं रहने वाली, गरीब नहीं है, लाचार नहीं है, बहुत किसी से मांग कर जीवन बसर नहीं कर रही है। एक प्रतिष्ठित महिला, प्रतिष्ठित को आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर में, जिसके पास किसी बात की गति कमी नहीं है। She was so famous. It means उसके पास सब कुछ था। एक प्रतिष्ठित महिला जिसके जीवन में मान सम्मान है, पैसा है, घर है, सब कुछ है। उसका जीवन जरूर, उसका हृदय, आत्मा जरूर नम्र था, शुद्ध था। इसलिए उसके जीवन में एलिशा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? आश्चर्य कर्म किया। प्रतिष्ठित थी, प्लीज पढ़िए। उसने उससे भोजन करने के लिए आग्रह किया। उसने देखा कि ये व्यक्ति यहाँ से रोज जाता है और ये व्यक्ति मुझे बड़ा भला जान पड़ता है, ये जरूर भिन्न है और ये जरूर परमेश्वर का दास होगा। देखिए, प्रतिष्ठित है, लेकिन उसमें क्या है? परखने का आत्मा। क्यों? क्योंकि उसमें घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, उसमें ईगो नहीं है, उसमें मैंपना नहीं है, उसमें नम्रता है, परमेश्वर का भय है। उसका हृदय परमेश्वर से मेल खाता है, स्वर्ग से मेल खाता है। उसमें परखने का आत्मा था। उसने क्या बोला? मेरे घर में आ, थोड़ा पल मेरे घर में ठहर। तुम आप यहाँ से जब गुजरते हो तो थोड़ा आराम कर लिया करो, इस घर में आकर रुक जाया करो, थोड़ा रोटी खा लिया करो, पानी पी लिया करो, रेस्ट कर लिया करो और फिर आप जाया करो। कम, स्टे फॉर सम टाइम, टेक रेस्ट, ईट समथिंग, ड्रिंक समथिंग एंड देन यू गो। द वुमन was having prestige, honor, money, wealth, wisdom, everything, but she was not haughty and proud and egoist, but she was humble. हालेलुया। वो नम्र थी और उसने उस व्यक्ति को पहचाना और उसे आदर दिया। परमेश्वर के दास का उसने आदर किया, जो सच्चा दास परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ था। कोई भी दास नहीं, जो ईमानदारी सच्चाई से सेवा करे, परमेश्वर का आदर करते, परमेश्वर का भय मानते और यहोवा परमेश्वर के नाम, यीशु के नाम से ही जो आश्चर्य कर्म करते हैं, उसी के लिए महिमा लेकर आते हैं। उस दास को परखने का आत्मा भी परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में देते हैं। उसने परख लिया और उसने उसे आदर दिया। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि इतना ही नहीं, उसने अपने पति से बात करी और कहा कि ये भला व्यक्ति है, हम क्या करेंगे? उसको एक कमरा देंगे, ऊपरली कोठरी में हम एक थोड़ा ठहरने के लिए, आराम करने के लिए जगह देंगे। और क्या करेंगे? उसके लिए पलंग, मेज, कुर्सी और दीवट। उसके लिए पलंग, मेज, कुर्सी और दीवट। पलंग आराम करने के लिए और मेज और कुर्सी मतलब पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, जो भी उसको अपने मेडिटेशन का उसका समय है वो करने के लिए, और एक दीवट भी वहां पर हम रख देंगे। देखिए, उन्होंने इंतजाम किया परमेश्वर के दास के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सीखने समझने के लिए बता रहा, जब आत्मा परमेश्वर के आदर और प्रेम से भरी हुई है, परमेश्वर उस नम्र आत्मा को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे पीसे मन का इनकार कभी नहीं करता। उसका हृदय टूटा और पीसा था, लेकिन और प्रतिष्ठित भी थी, लेकिन घमंडी नहीं थी। हृदय टूटा था लेकिन कुड़कुड़ा नहीं रही थी। वो आदर से भरी थी, प्रेम से भरी थी, सत्कार से भरी थी, परमेश्वर की भावना और हृदय से भरी थी, अच्छे चाल चलन से भरी थी। उसने केवल आने के लिए नहीं कहा, परंतु उसने कहा कि नहीं, हमारे पास जगह है और व्हाई टू डिस्टर्ब, हम उन्हें अलग से अलग एक कमरा दे देते हैं, दीवट दे देते हैं, मेज दे देते हैं, कुर्सी दे देते हैं। वो अपने कमरे में आराम कर सकेंगे, परमेश्वर के दास पढ़ाई कर सकेंगे, मेडिटेट कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे, वगैरह वगैरह। एंड उसने ऐसा करके एलिशा को नहीं, एलिशा के यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न किया, एलिशा के यहोवा परमेश्वर का आदर किया, एलिशा के यहोवा परमेश्वर को अपने घर में, अपने जीवन में हालेलुया जगह दी, आमंत्रित किया और जगह दी। और प्रियो, उसके जीवन में क्या हुआ? आश्चर्य कर्म हुआ, परमेश्वर की आशीष ले ली गई। एक दिन एलिशा ने पूछा अपने दास से और उसे पता पड़ा कि वो दोनों निसंतान हैं। और एलिशा ने प्रार्थना करी और उन्हें आशीष मिली। क्या आशीष मिली? एक पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। हालेलुया, एक पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन अब फिर ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद में वो बच्चा मर गया, वो बेटा मर गया। अब वो शूनेम में निवासी स्त्री उसके पास में जाकर के कहती कि क्या मैंने तुझसे कहा था कि मुझे एक पुत्र प्राप्ति हो? क्या मैंने तुझसे कुछ मांगा था? और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तूने वो बेटा तो दिया, लेकिन वो बेटा मर गया है। वो दुखी है, वो दुखी है।
और अब एलीशा, देखिए आश्चर्य कर, प्लीज पढ़िए। उसका बेटा मर गया और उससे आगे प्लीज पढ़िए। शून्य में निवासी स्त्री को परमेश्वर ने आशीष किया, उसका बेटा जब मर गया तो वो उस एलीशा के पास में जाती है कि मेरा बेटा मर गया है और अब तू जो कर सकता है कर, मुझे क्यों इतना दुख, मुझे क्यों इतनी पीड़ा, क्या मैंने तुझसे मांगा था, क्या मैंने गिड़गिड़ाया था, क्या मैंने क्रोध किया था, कुछ नहीं, तो फिर इतना दुख क्यों। वो बेटा इतने वर्षों के बाद मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन वो बेटा अब मर चुका है, मेरे पास में नहीं है। अब एलीशा परमेश्वर के नाम पर फिर एक बार उस आश्चर्य कर्म को करता है। एलीशा उस स्त्री के घर आता है और उस स्त्री के घर आकर के उस बच्चे पर लेट जाता है। उस बच्चे पर जब लेटता है वो बच्चा चीखता है 7 बार, और जब वो बच्चा चीखता है फिर वो उस पर लेटता है, फिर वो चीखता है और वो बच्चा जीवित हो जाता है। उसके बेटे को वो जीवन दान देता है। क्या करता है एलीशा? उस बेटे को क्या दिया? जीवन दान दिया। एलीशा ने आश्चर्य कर्म फिर किसके नाम पर किया? यहोवा परमेश्वर के नाम पर। जब परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर उतरता है तो हम शांत नहीं बैठ सकते। यीशु मसीह ने हमें बुलाया, हमें चुना और हमें भेजा है। काहे के लिए? काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। जो आत्मा में मरे हैं उन्हें भी जीवन देने के लिए, और जो शारीरिक रूप से भी मर चुके हैं उन्हें भी जीवित करने की सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने अपने बुलाए हुए चुने हुए को दिया है। ये चैप्टर बड़ा है, आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। एलीशा ने उस बच्चे को क्या किया? न केवल उस स्त्री को बच्चे की आशीष दी, लेकिन जब वो बच्चा मर गया तब एलीशा ने यहोवा परमेश्वर के नाम से उसे जीवित उठाया। उसके बाद फिर एक और एक आश्चर्य कर्म एलीशा करता है 4 अध्याय में 40 से 41 में 42-41। तब उन्होंने लोगों के खाने के लिए, वहां पर हम एक सीन को देख रहे हैं कि लोगों के लिए खाना पकाया गया, कुछ सारे लोगों के लिए। प्लीज पढ़िए। तब उन्होंने लोगों के खाने के लिए उसमें से परोसा और ऐसा हुआ कि जब वे खाने लगे तो चिल्ला उठे और कहने लगे हे परमेश्वर के जन हंडे में मृत्यु है और वे उसे खा न सकी। परंतु उसने कहा आटा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर उसे लोगों के लिए परोस दी। परोस दो कि वे खाएं। उसने कहा कि उसे परोस दो लोगों के लिए ताकि वे खाएं। फिर हंडे में कोई हानिकारक पदार्थ न रहा। अनदर ट्रांसलेशन से उन्होंने कहा कि इस खाने में जहर है। यहाँ ट्रांसलेशन मृत्यु कह रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन है जहर है। और एलीशा ने यहोवा परमेश्वर के नाम से फिर एक बार उसने आश्चर्य कर्म। यहाँ पर आवाज नहीं है, मतलब उसने कहा नहीं है कि यहोवा परमेश्वर के नाम से, परंतु जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर है उस पर विश्वास करते हुए उसने अपने मन में, अपने भीतर यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, यहोवा परमेश्वर जो सामर्थ्य दिया, 2 गुना भाग जो दिया, उस पर आधारित होकर, उस पर निर्भर होकर, उस पर विश्वास करके फिर एक बार वो क्या कह रहा है कि कुछ आटा लेकर आओ, और दूसरे ट्रांसलेशन में है मैदा लेकर आओ, और उसने कहा उसमें डालो, और फिर कहा आप खाने के लिए परोस दो। उसमें से जहर निकल चुका था। ये सामर्थ किसकी है? यहोवा परमेश्वर की है, एलीशा की सामर्थ नहीं है। एलीशा ने अब काम कैसे होगा, वो कार्यकारी बना रहा। उस पवित्र आत्मा जब आता है तो वो कहता हमें काम करना है। अगर हम काम नहीं करते तो परमेश्वर अपना सामर्थ वापस ले लेता है। खुदा उस सामर्थ को वापस ले लेता है, वो सामर्थ वापस चली जाती है। और परमेश्वर जो काम करने के लिए तैयार है, पवित्र शुद्ध निर्मल कोमल है, उसकी महिमा के लिए तैयार है, परमेश्वर उस पर वो आत्मा उंडेल देता है, उससे भर देता है। उसके पास जो बोल रहा ना, इसलिए यीशु ने बोला जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडेलता है, जब हमें बुलाता है, हमें काम करना, सेवा करना जरूरी है। एलीशा काम कर रहा है, एलीशा सेवा कर रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने यहोवा परमेश्वर जो उसे सामर्थ्य दी थी, उस सामर्थ्य के
उस सामर्थ पर विश्वास करके उस पर भरोसा रख के उसने अपने मन में प्रार्थना करी और उसे पता था जो सामर्थ है यहोवा परमेश्वर की, उसमें ये जहर निकल जाने वाला है। दृढ़ विश्वास और परमेश्वर की महिमा। वहां से उस खाने में से जहर निकल गया। उन लोगों ने खाना खाया लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं करी। वहीं पर हम 43 वचन में जब पढ़ते हैं तो फिर एक बार आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं। प्लीज पढ़िए। उसके सेवक ने कहा, क्या मैं इसे 100 लोगों के लिए परोसूं? केवल 20 रोटी थी वहां पर, 20 रोटियां थी, कोई लेकर के आया था, लेकिन खाने वाले कितने हैं? 100 लोग हैं। They were only 20 chapatis and 100 people were supposed to eat. अब सेवक ने पूछा कि मैं 20 रोटी कैसे इतने सारे लोगों को परोस दूं, क्या वो इतने में सफिशिएंट होगा, खा पाएंगे? एलीशा ने जवाब दिया, परंतु उसने कहा इन्हें लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यह कहता है वे खाएंगे और बचा भी रहेगा। देखिए यहाँ पर वचन फिर एक बार हमें बता रहा है, एलीशा क्या कह रहा है? मैं कहता हूँ, एलिय्याह कहता है, नहीं, कौन कहता है? यहोवा कहता है। हमारे जीवन में समस्या यही है, आशीष इसलिए नहीं आती कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने तर्क वितर्क को लगाते, इफ्स एंड बट्स में जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन तुरंत हम क्या करते हैं? शक संदेह में चले जाते हैं। देयर आर इफ्स एंड बट्स एवरी मोमेंट, अजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस। अंदाजा लगाते, नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसा हुआ था। हम पास्ट में भी चले जाते हैं और फ्यूचर का भी अनुमान लगा लेते हैं। हम दृढ़ विश्वास यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर, वचन पर, अपनी प्रार्थना जो हमने यहोवा परमेश्वर के नाम, यीशु के नाम से यहोवा परमेश्वर से की है, मांगा है, उसको हम भूल जाते हैं, उस पर भी विश्वास हम नहीं रखते हैं। शक और संदेह हमारे जीवन में आशीष इसलिए नहीं आ पा रही कि दृढ़ विश्वास हम नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं वो क्या कह रहा है? यहोवा परमेश्वर, यहोवा कहता है, यहोवा ने कहा है, यहोवा कर रहा है, यहोवा करेगा क्योंकि वही कर सकता है। हालेलुया। और जब उसने यहोवा परमेश्वर के नाम से ये घोषणा करी, ये डिक्लेयर किया, आई डिक्री एंड डिक्लेयर, व्हेन यू से इट विथ योर होल हार्ट एंड स्पिरिट, in communion with the Holy Spirit, surrendering to Holy Spirit, depending upon God Almighty in Jesus' name through Holy Spirit, then you are born again. The blessing, the answers and the blessings and the miracles are waiting. Hallelujah. Are waiting because God has called us in Jesus' name to glorify His own name. परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर ने बुलाया यीशु मसीह के नाम में, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, लोगों के जीवन से बीमारी, दुर्बलता, दरिद्रता, गरीबी, कंगाली, लाचारी, पाप, अधर्म, मृत्यु को दूर करने के लिए, हालेलुया, और शैतान को कुचलने के लिए, शैतान को हराने के लिए, और लोगों को मृत्यु से निकालकर जीवन में लाने के लिए परमेश्वर आत्मिक धन देता, अमीरी और शारीरिक सांसारिक अमीरी भी देता, धन भी देता है जितना हमारी जरूरत है, जितना हमारी जरूरत है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा कि खाने के लिए, किचन के लिए, हमारे लॉकर्स के लिए, हमारे बैंक के लिए, हमारे पासबुक के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए आज हम चिंतित अगर है कि इतना ही है और कैसे होगा, तो परमेश्वर का वचन कह रहा कि परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री को इतना तेल दिया कि वो अपना कर्जा भी चुका सकी और वो उस तेल से बिजनेस करके, व्यापार करके अपनी जीवन को चला सकी। प्रिय, परमेश्वर हमें शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं देता है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, नीचे नहीं गिरने दूंगा। हमें शर्मिंदगी की नहीं परंतु समाधान की, सम्मान की और आशीष की जिंदगी देता, शांति सुकून की जिंदगी देता, बशर्ते कि हम उस पर आश्रित हो, हम उस पर विश्वास रखें और पवित्रता और सच्चाई का जीवन जिए। मैं कहता हूँ इन्हें परोस दे क्योंकि यहोवा परमेश्वर आशीष को दे चुका है। प्लीज पढ़िए ना फिर से प्लीज। यहोवा कहता है 43, उसके सेवक ने कहा, नहीं बस ओनली यहोवा कहता है, यहोवा यूं कहता है, वे खाएंगे और बचा भी देंगे, बचा भी रहेगा। 100 लोग हैं, 20 रोटी है, लेकिन यहोवा पर कौन कह रहा? यहोवा परमेश्वर कह रहा। आज यीशु मसीह के नाम से अगर हम कह रहे कि इतना सही है घर में, तो डिक्लेयर इट, घोषणा कीजिए विश्वास में कि यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो थोड़ा सा है
वो हम इस्तेमाल करके भी बचा रहेगा, वो बहुतायत में बढ़ जाएगा और परमेश्वर की महिमा हम करेंगे, हम गवाही को देंगे। अगर आप ये कहते हैं उसकी महिमा के लिए, तब परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं। खाली न बैठे, डोंट सिट आइडल, परंतु काम पे लग जाइए। हालेलुया। और काम पे लगने का मतलब खुद भी और दूसरों को भी आप बताएं, खुद के लिए नहीं परंतु दूसरे के लिए भी, कि अगर आज दुख है, तकलीफ है, कमी घटी है, कर्जा है, विधवा है, अनाथ है, कुछ भी नहीं है, एक ही उत्तर है, एक ही समाधान है, एक ही सोल्यूशन है, वो है यीशु मसीह, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। 100 लोग 20 रोटी, लेकिन यहोवा परमेश्वर अगर कह रहा है तो लोग खाएंगे भी, और क्या होगा, केवल खा के तृप्ति नहीं होंगे परंतु बच भी जाएगा। आपके जीवन में आशीषें बढ़ती रहेगी, बनी रहेगी। इसका मतलब है लॉन्ग लाइफ, देयर विल बी ब्लेसिंग, God will be pouring out. There will be no lacking. The Lord is my shepherd, I shall not want anything. यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे कोई घटी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपना आधार माना, उस पर विश्वास किया है और परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं। जब हमें मिल जाता तो हम उसे भूल न जाएं। एलीशा भूल नहीं गया, एलीशा घमंड में फुलफुला नहीं गया। एलीशा ने हमेशा यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, उसका आदर किया, उसकी आज्ञा का पालन किया और इसलिए आश्चर्य कर्म होते रहे। उसके बाद हम 5वें अध्याय में देखते हैं, ये सभी जानते हैं, नामान कोढ़ी जिसके कोढ़ था वो भी चंगाई को पाता है। एलीशा यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के आराम से नहीं बैठा है, परंतु वो काम कर रहा है। जब पवित्र आत्मा आता है तो आश्चर्य कर्म होना जरूरी है। आश्चर्य, मिरेकल्स आर मस्ट एंड मिरेकल्स आर श्योर, assured 100%। हमारा जीवन बदला हुआ और हमारे जीवनों के द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि आत्माएं बचाई जाती है, छुड़ाई जाती है शैतान के चंगुल से। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, अगर आज किसी भी वजह से हम दुखी है या परेशान है, देखिए यहोवा परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के बोझ को, जब उसने यीशु मसीह परमेश्वर के पास में लेकर आई, एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने उसके बोझ को दूर किया, उससे आराम दिया। इस सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्लीज पढ़िए मैथ्यू 11। यीशु मसीह ने कहा कि जितने बोझ से थके हुए लोग हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अगर बोझ पापों का है, सबसे पहले तो पापों का बोझ लेकर उसके पास आना है। और फिर जब हम पश्चाताप कर चुके हैं, हम जब सेवा कर रहे हैं, टूट चुके हैं, कहीं से कोई समाधान या उत्तर दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्वास मजबूत है, लेकिन हृदय बोझिल है, परमेश्वर कहता, यीशु कह रहा मेरे पास में आओ। और वो लोग जो इस विधवा स्त्री की नाई, इस सेवक की नाई की 20 रोटी और 100 लोग को कैसे खिलाऊं, उस सुलेमान की स्त्री की नाई, प्रति स्त्री जिसने उसका आदर किया और जिसके बेटा प्राप्ति हुई लेकिन वो मर चुका था। अगर हम ऐसी हालात में अगर आज है, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, हम उसके पास जब आ रहे हैं विश्वास से और अपने बोझ को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी जरूरतों को, अपनी पीड़ा को, अपनी प्रार्थना को, जो आत्मा को बचाने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, जो विरोध हमारे खिलाफ में, उसको, उस बोझ को हम उसके चरणों में रख देते हैं, तो परमेश्वर मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे बोझ को, तुम्हारे पापों के बोझ को सर्वप्रथम और बाकी सारे बोझ को जो उचित है, गलत काम करके नहीं, लेकिन गलत काम करने के बाद में हमेशा के लिए पापों को छोड़कर उसकी सेवा के लिए जब हम आने के लिए तैयार है, तब वो हमारे पापों का बोझ ऑलरेडी सूली पर ले चुका। आज भी वो कह रहा है, इस सब तक के बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्रांति दूंगा। और क्या कह रहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह हमें यहाँ पर बता रहे हैं। एलीशा ने जितने दास प्रभु के हो गए, उन्होंने अपने आप को, अपने बोझ को यहोवा परमेश्वर के चरण में रख दिया। मूसा ने बोला कैसे करूंगा, मैं तो हकलाता हूँ। हर किसी ने कोई ना कोई बात कही, जेरेमाया ने, यशायाह बोलता मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है, जेरेमाया, एवरीबॉडी सेड समथिंग और अदर। लेकिन जब आप अपने थोड़े से को, जब अपनी कमजोरी को, लेकिन पूरे विश्वास के साथ उसके चरणों में लेकर आते हैं, अपना बोझ उसके चरणों में रखते हैं, अपनी कमी घटी, अपनी कमजोरी लाचारी उसके चरणों में रख देते हैं, अपना पाप उसके चरणों में रख देते हैं और नम्र हो जाते हैं। वो कह रहा तुम्हारा बोझ मैं सूली पर उठा चुका, आज भी उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, मेरा बोझ तुम्हें लेना जरूरी है। यीशु मसीह हमारा बोझ जरूर ले रहे हैं, ले चुके, लेते रहेंगे, बशर्ते कि हम यीशु का बोझ ले लें। यीशु का बोझ क्या है,
यीशु का जुआ क्या है? नम्रता, पवित्रता, दीनता, नम्रता, मीकनेस, ह्यूमिलिटी, सादगी, मन की सुंदरता और पवित्रता। इसलिए हमको यीशु के लहू में धुलना, यीशु के लहू में शुद्ध होना, यीशु के लहू में पवित्र होना जरूरी है। क्लेंजिंग, sanctification is must through the mighty holy living precious blood of Jesus Christ। यीशु मसीह के लहू में हमें धुलना जरूरी है। हम जब मन में दीन होते हैं, नम्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तब ही हम उसको मैच होते हैं। हालेलुया, उसे मैच होना है। हमारा बोझ वो ले रहा है, ले चुका और लेता रहेगा, बशर्ते कि हम उसका बोझ अपने अंदर ले ले, अर्थात यीशु को अपने अंदर ले ले, यीशु को अपना बना ले। जब यीशु पास है, जब यीशु साथ है, तो क्या कोई बोझ है? क्या कोई तकलीफ है? क्या कोई कर्जा है? क्या कोई दुख संकट मृत्यु है? नहीं, यीशु हमारे अंदर है। यीशु की नम्रता, पवित्रता, सादगी, सुंदरता, पवित्रता, यीशु की आज्ञा, यीशु का वचन, यीशु की सेवा जब हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हम वही करें जो वह चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में, तब हमारे जीवन में परमेश्वर फिर आश्चर्य कर्म को करता है। हमारा बोझ, हमारी तकलीफ, हमारी घटी कमी, हमारे लाचारी, हमारे कर्ज, हमारे पाप, सब कुछ वो दूर कर देता है और हमें फिर एक नया पात्र बना करके अपनी महिमा के लिए वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और एक और को हम जब गवाही देते हैं, उसका जीवन भी बचता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन बचाने के लिए, यीशु मसीह ने कहा मैं खोयों को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। धर्मियों को मेरी जरूरत नहीं है, भले चंगों को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन पापियों को, बीमारों को मेरी जरूरत है, भटके वो को मेरी जरूरत है। और आज मुझे और आपको, कलीसिया को, मसीह ग्रानों को नए सिरे से जन्म लेकर उसके पास आकर दृढ़ विश्वास में नम्र पवित्र होकर के कितने भी प्रतिष्ठित होंगे, हम परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, उसके आदर से बढ़कर कोई और आदर नहीं है। हमें नम्र होना। स्त्री की नहीं, उसके बच्चा भी नहीं था, लेकिन कुड़कुड़ा नहीं रही थी, स्वभाव से नम्र थी, उसमें परखने का आत्मा था, परमेश्वर का आदर किया, उसके दास का आदर किया, उसने उसकी सेवा करी, उसने बेटी की प्राप्ति, उसे पुत्र प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, मरे बेटे को जीवित पाया। हालेलुया, दुगना आनंद परमेश्वर ने उसे दिया। एलीशा परमेश्वर पर समर्पित है, वह परमेश्वर के नाम से आश्चर्य कर्म करता है। नामान कोड़ी की चिंगाई। और प्रियो, यह यीशु मसीह की ओर वो इशारा करा। यीशु ने भी 5 रोटी 2 मछली को कितने हजार लोगों को खाना खिलाया? 5000 लोगों को। और कितनी टोकरियां बची? 7 टोकरियां बची। प्रियो, हमें समझना है, आज कोई भी घटी कमी, आज कोई भी बोझ है, आज कोई भी बंधन है, आज कोई भी पाप का बोझ है, पहले वो कह रहा है मेरा बोझ ले लो। वो नम्र है, वो दीन है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है, वो आज्ञाकारी है, स्वर्गीय पिता को आज्ञाकारी है। तो जो कहता है उसका पिता वही वो करता। आज अगर हम यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में नम्र, दीन, पवित्र, शुद्ध, कोमल हो जाते, नए सिरे से जन्म ले लेते, हमारे जीवन से घटी कमी, लाचारी, दरिद्रता, सब कुछ परमेश्वर दूर करके हमें आशीष जीवन बनाता है, गवाही का जीवन बनाता है, ताकि एक और आत्मा, एक और घराना, एक और कलीसिया बच सके, देश और राष्ट्र बच सके, देश और राष्ट्र में परमेश्वर की महिमा हो सके, देश और राष्ट्र यीशु मसीह उद्धारकर्ता को जान सके, देश और राष्ट्र से मूर्ति पूजा, पाप, व्यभिचार, कई सारे करप्शन और रेप केसेस दूर हो जाए, लोगों की आत्मा की आंखें खुल जाएं, ताकि वो पाप करने से बच जाएं, वो पाप से हेट, नफरत करने लगे और वो यीशु मसीह से प्रेम करके अनंतकालीन जीवन के वारिस बन सके। हालेलुया। प्रियो, इस पृथ्वी का राज्य परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है, हैव डोमिनियन ओवर कहा है, हमें अधिकार दिया है। अपने अधिकार को पहचाने, अपने अधिकार को ले ले और खुद को, परिवार को, कलीसिया को, समाज को, देश को बचाने का अधिकार हमारे पास है। शैतान के पास ताकत नहीं है। सूली पर से यीशु ने शैतान के साम्राज्य को पैरालाइज कर दिया। ऑलरेडी ही इज वीक, पैरालाइज्ड। हमको उस सामर्थ को लेना है। शैतान की गुलामी, शरीर की गुलामी, संसार की गुलामी, घमंड, अहंकार की गुलामी, चिंता परेशानी की गुलामी, मैं की गुलामी से निकल जाएं और नम्र होकर के हम एलीशा की ना यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास रखें, ताकि हम खुद उस सामर्थ से भरकर और जीवन को गतिमान, कार्यकारी बना करके एक और आत्मा को बचा सके, ताकि यीशु के लहू को महिमा मिले। प्रियो, अपने बोझ को उसके चरण में रख दे और आश्चर्य कर्म के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। एक परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो रही थी और पारिवारिक प्रार्थना खत्म होने की थी और एक नन्हे बच्चे ने मस्ती करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा गीत गाने लगा, मस्ती का गीत गाने लगा, हंसी मजाक करने लगा। उसकी माँ ने कमरे में जाकर उससे, और वो जाकर लेट गया और गाना गाता। और उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, प्रार्थना हो रही है और तुम ऐसे गीत गा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, अभी क्यों ऐसा? प्रार्थना तो होने की है, ऐसा नहीं करते, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तो उसने कहा,
मम्मी, मैं और आप पूरा संसार परमेश्वर से, यीशु मसीह से मांगते रहते, यीशु मसीह यहाँ दुख रहा, यीशु मसीह ऐसा नहीं मिला, मैं बोलता पढ़ाई नहीं, मैं बोलता पेपर मेरा सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, वो ऐसा बोलता है, पूरा वर्ल्ड उससे अपना दुख ही बताते रहता है, अपना दर्द ही बताते रहता है, अपनी तकलीफ पीड़ा ही बताते रहता है। तो यीशु मसीह भी तो दुखी हो जाते हैं ना, वो भी तो थक जाते हैं ना। तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे गीत गाऊंगा, मस्ती करूंगा, तो थोड़ा यीशु भी तो हंस देंगे ना, थोड़ा वो भी तो रिलैक्स हो जाएंगे ना। अब वो बच्चा है, बच्चे की समझ से उसने बोला, लेकिन उस बच्चे के मजाक में, उस बच्चे की सोच समझ में हमारे लिए एक सीख है। देयर इज अ लेसन बिहाइंड, कि सचमुच में आज भी यीशु मसीह को हम थका रहे हैं, आज भी यीशु मसीह की आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है उसके हृदय आत्मा में, आज भी हम उससे कीले ठोक रहे हैं, आज भी हम उससे खाटों का ताज उसके पीठ में हम कोड़े मारे, आज भी हम उसके पसली में भाला भोंक रहे, आज भी हम उसके हाथों पैरों में कीले ठोक रहे, आज भी हम थूक रहे, आज भी हम अपमानित कर रहे, आज भी हम झगड़ा कर रहे, आज भी हम क्रोधित हो रहे, आज भी हम क्वेश्चन मार्क में, आज भी हम चिड़ में, गुस्से में, घमंड में, अहंकार में जब जी रहे हैं, आज भी हम यीशु को दर्द और तकलीफ ही दे रहे। प्रिय, आज भी परमेश्वर दुखी है। हमें, जैसा हमने फर्स्ट प्रेयर में कहा, कब हमें याद आता है, कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा वक्त था, कौन सी तारीख थी कि हमने उस दिन हमारी वजह से परमेश्वर को मुस्कुराने की वजह दी। परमेश्वर हमारी ओर देखे तो वो मुस्कुराना चाहिए, परमेश्वर हमारी तो देखे तो आनंदित होना चाहिए और कहना चाहिए, धन्य मेरा बेटा बेटी, मेरे घराने, मेरी कलीसिया, मेरे दास दासी, मैं तुम्हें और आशीष को देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष और अधिक आशीष का वारिस बनाता हूँ। कब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, कब हम ऐसा मांगते हैं, कब हम ऐसा व्यवहार करते हैं, कब हमारा मसीहत का जीवन ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह मुस्कुराते हैं, वो खुश होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मैं मन में दीन हूँ, नम्र हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, आज्ञाकारी हूँ। और यही कैरेक्टर एक मसीह का होना चाहिए, एक क्रिश्चियन का होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने यीशु को परखा, तो हम कौन है? हम जब अगर आज देखिए पूरी सच्चाई और पवित्रता में जीवन जी रहे, लेकिन फिर भी परखे जा रहे, तो हमें इसे आनंद की बात समझना है, खुश होना है, क्योंकि उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। हमें जब परख रहा है, परमेश्वर उसी की ताड़ना करता है जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है, उसकी ताड़ना करता है। इब्रानियों में सुन चुके हैं, अगर हम सच में उससे प्यार करते हैं और अगर ताड़ना हो रही है, अगर तकलीफ पीड़ा है, आत्मिक जीवन जीते समय, माइंड माय वर्ड्स, बुराई और पाप और शारीरिक जीवन जीते समय ताड़ना है, तो हमारी गलती है, क्योंकि हम शैतान के गुलाम हैं। प्लीज समझिए। लेकिन आत्मिक और धर्मी जीवन जी रहे हैं और आत्मा को बचाने के लिए अगर कष्ट हो रहा, पीड़ा हो रही है, आंसू है, दर्द है, तकलीफ है, अपमान है, तो परमेश्वर कहता आनंदित हो जा, क्योंकि मैं सब देख रहा हूं और तेरा इनाम, तेरा आनंद सब कुछ स्वर्ग में जमा है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम कभी ऐसा कोई व्यवहार, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई सेवा, ऐसी कोई प्रार्थना, ऐसी कोई आराधना, गीत को गाना, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से देखे, यीशु स्वर्ग से देखे तो मुस्कुराए, पवित्र आत्मा हेल्पर, सहायक जो साथ में आसपास है, देख रहा है, वो मुस्कुराए, आनंदित हो, बोले यस, this is the worship which I want, which I like. This is the song and singing spirit in you which I wanted from since years and now I'm happy, which I like. क्या पवित्र आत्मा ऐसा कह सके? ये लालसा हमें कभी आई? कब याद आता है कि हमने उसे खुश करने के लिए बात कही, प्रसन्न करने के लिए बात कही? Lord, if there is nothing, no problem, I am happy in you. हालेलुया। कोई बात नहीं, हम खुश है, हम आशीष है, क्योंकि हम आजाद है पाप से, गुनाहों से, बोझ से, कई प्रकार की बीमारियों से, संकट से, निराशाओं से, चिंताओं से हम आजाद है, मृत्यु से आजाद है, शैतान से, उसके बंधनों से आजाद है, मृत्यु से, कब्र से आजाद है, क्योंकि ईश्वर ने कब्र फाड़कर, मृत्यु को हराकर पुनरुत्थान हमारे लिए दिया। हालेलुया। हमें लोगों को जो दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में, मृत्यु में, संकट में, घटिक में, बीमारी में, लाचारी में, महामारी में, बाढ़ में, संकट में, पाप में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में, बदले में, झगड़े में, क्रोध में, लालच में, जलन में, झूठ में जीवन जी रहे, उनके पास इस सुसमाचार को लेकर जाना है। अगर आत्मा हम में है परमेश्वर का, तो हमें कार्यकारी होना है, हमें कार्य निहित नहीं होना है, हमें गति में होना है, गतिवान होना है। एलीशा के नाई, यीशु मसीह के नाई, उसके चेलों के नाई, अपोस्टल्स के नाई, हमें उसे खुशी देनी है,
जब स्टीफनुस को लोगों ने पथरवाह किया, स्टीफनुस ने जब उसका अंतिम समय था बोला पिता है इनका ये पाप इन पर मत लाना, प्रार्थना करी, और स्टीफनुस ने क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। ये है यीशु को मुस्कुराहट देने की वजह, परमेश्वर को मुस्कुराहट, खुशहाली, आनंद देने की वजह। हम शांति, आनंद, मुस्कुराहट परमेश्वर से हर पल मांगते। डोंट डिनाई, इवन आई डोंट डिनाई। मुस्कुराहट, आनंद हम किससे मांगते? परमेश्वर से। हम खुश रहे हमेशा मांगते। क्या हमने कभी कहा कि परमेश्वर तू खुश हो? परमेश्वर आप, परमेश्वर से आप खुश हो? हम ये चाहते, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं, कलीसिया ये चाहती है कि हमारा परमेश्वर हमसे खुश हो, आनंदित हो। हमने कभी ये प्रार्थना करी? हमने कभी ये चाहत रखी? भजन 100, Psalm 100, 1 and 2, भजन संहिता 101 कर दो। परमेश्वर का जय जयकार, स्तुति, आराधना। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना, आनंद से यहोवा की आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों को यहोवा का जय जयकार करना क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर केवल भला ही नहीं परंतु अपनी भलाई में उसने क्या किया? सारी पृथ्वी के छुटकारे के लिए, पापों से, गुनाहों से माफी के लिए, अनंतकालीन जीवन के लिए क्या दिया है? अपना इकलौता बेटा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया, इसलिए सारी पृथ्वी को जय जयकार करना है, क्योंकि यीशु के लहू में ही मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन, मोक्ष है, नजात है। सारी पृथ्वी के लोगों को जय जयकार करना है। किसका? यहोवा परमेश्वर का। जब हम उसका जय जयकार, धन्यवाद, स्तुति आत्मा में करते हैं तब परमेश्वर मुस्कुराता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। आनंद से उसकी आराधना करो। आराधना कैसे करनी है? जय जयकार करते हुए। आराधना हम कैसे? अब आइए चलो परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। प्रेज जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार। कई बार मेरी कलीसिया में मैं गा रही हूँ, दूसरे इस पे बोलो, देन मैं रुक जाती हूँ। सीरियसली फिर हंसते हैं, क्या बात है, कोई मुंडी नीचे डाल देते, नाश्ता नहीं किया, अभी जाके नाश्ता करना, नहीं किया, अच्छी बात है। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। अब क्या होता है ना, हम आजू बाजू भी देखते हैं, वो तो ताली नहीं बजा रहा या शर्म आ रही ताली बजाने। हम पहले इधर और हम इधर, अपने आजू बाजू, अपने आगे पीछे हम देखते हैं। कई बार पीछे भी पलट के देखते हैं। हमारे एक लेडी को मैंने हमेशा बोला, क्या पीछे देख रहे हैं? हमेशा बोला, क्यों इतनी शर्म आती है? क्यों आती है? क्योंकि हम आत्मा और सच्चाई में आराधना नहीं कर रहे। हम शारीरिक रूप से ताली बजाने भी कभी कभी शर्म आती है। आत्मिक रूप से जो आराधना करता है वो भूल जाता है। कई बार अभी लोगों ने एक वीडियो भेजा कि चर्च में एक आई थिंक वो गोवेनिस चर्च है, पता नहीं क्या, बहुत वीडियो वायरल हुआ वो कि एक व्यक्ति चर्च में सॉन्ग बज रहा है, इंग्लिश हिम, एंड ही इज डांसिंग। तो लोगों ने भेजा कि एक रात पहले अगर पब में जाएंगे या रात भर टीवी देखेंगे तो दूसरे दिन वर्शिप में यही होगा। हम हमेशा, क्योंकि हम सांसारिक हैं, हम सांसारिक ही सोचते हैं। हम अगर आत्मा में होंगे तो दाऊद की नाई हम सोचेंगे। हम वचन पढ़कर अगर समझते हैं तो आत्मा में जो व्यक्ति है वो समझ पाएगा। ये व्यक्ति जो आत्मा से आराधना कर रहा है उसको परवाही नहीं लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उसे शर्म नहीं आती, आत्मा में आनंदित होकर झूमता, नाचता और गाता है। हम संडे स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं, बेटा एक्शन करो, बेटा डांस करो, लेकिन हम एक्शन करने शर्माते हैं। हमारे बच्चे कैसे एक्शन करेंगे? हमें शर्माती है डांस करने में, लिटरली डांस। क्रिसमस के समय हमको डांस करना है, लेकिन आत्मा में डांस क्या होता है? आत्मा झूमती है किसकी संगति में? आत्मा आनंदित होती है किसकी संगति में? परमेश्वर की संगति में, यीशु की संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में। हम शारीरिक रूप से, हमने कई बार कहा, हमें थक गए तो हम आराम करते, भूख लगी खाना खाते, प्यास लगी पानी पीते, हम सब कुछ अपनी देह के लिए करते हैं। एवरीथिंग वी केयर फॉर आवर बॉडी, बट व्हेन इट कम्स टू आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा जो है भूखी है, प्यासी है, अकेली है, लाचार है, कमजोर है, लेकिन जब उसको पवित्र आत्मा की संगति मिलती है, वचन की संगति मिलती है, स्वर्ग की, यीशु मसीह की संगति मिलती है, आत्मा अपने आप उत्तेजित होती है, प्रेरित होती है, हंसती है, गाती है, नाचती है। आत्मा क्लैप करती है, आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर यहोवा पर, क्योंकि अब उसे उसका अपना मालिक,
अब उसका ओनर उससे मिल गया, अब उसे अब आत्मा की संगति पवित्र आत्मा से यीशु मसीह परमेश्वर जब हो रही है, अब वो खुश है। अब उसके अंदर जो मुरझायापन था, अब उसमें स्फूर्ति और ताजगी है। अब आत्मा ना इधर देखती ना उधर देखती, वो परमेश्वर के साथ एक हो जाती है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो आनंदित होकर नाचती गाती परमेश्वर की आनंद से उसकी आराधना करो, मुरझा कर नहीं, वो हाजिरी लगाने के लिए नहीं, क्योंकि आज संडे आराधना करना इसलिए नहीं, किसी के अगर प्रेयर मीटिंग हो गए इसलिए नहीं, आनंद से उसकी आराधना करो। आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करता वो आनंद से आराधना करता है। प्लीज पढ़िए। आनंद से यहोवा की आराधना करो, हाँ, जय जयकार करते हुए उसके जय जयकार करते उसके सम्मुख आओ, कुड़कुड़ाते हुए, गुस्सा लेकर के, बैर लेकर के, झगड़ा लेकर के, कल की बात लेकर के, भविष्य की चिंता लेकर के, ये नहीं मिला वो नहीं दिया लेकर के क्या जाएंगे, क्या धन्यवाद दसवां चढ़ाएंगे, परमेश्वर से कुछ नहीं मिला, पादरी ऐसा, कलीसी ऐसी, वो मेरा भाई ऐसा, मेरे बहन ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसा, ये कुड़कुड़ाहट लेकर के नहीं। उसकी आराधना कैसे की जाती है, उसके घर में, उसके दरवाजे पर कैसे जाया जाता है, उसकी उपस्थिति में कैसे आया जाता है, जय जयकार के साथ। क्योंकि जय जयकार, आदर, स्तुति, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, केवल और केवल तारीफ वंदना के योग्य केवल एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। और उसके पास अगर आना है तो ग्लूमी फेस लेकर के नहीं, उतरा हुआ चेहरा लेकर के नहीं, रोते नहीं, परंतु आनंद से जय जयकार करते हुए, स्फूर्ति ताजगी के साथ हमें उसके पास आना है। जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। कब जय जयकार करते उसके सम्मुख आएंगे? जब आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ है, जब हम आत्मा सच्चाई से आराधना करें। when we dwell in secret place, then only we can worship in joy and praising and honoring God in Jesus name through Holy Spirit. Hallelujah. Please पढ़ें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। बार बार हमें कोई और देवता, कोई और सामर्थ नहीं है, यहोवा परमेश्वर, केवल यहोवा परमेश्वर, ओनली जहावे गॉड, जीसस, होली स्पिरिट, ओनली एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही गॉड है, अलमाइटी गॉड, द क्रिएटर, रिडीमर, सस्टेनर, बनाने वाला, रचयिता, बचाने और छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला एक ही परमेश्वर। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, युगानी का कभी न बदलने वाला एक सा परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है, और हम उसके हैं, उसी ने हमें बनाया, हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? हम उसके हैं। किसके? यहोवा परमेश्वर के, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसके पास आते हैं, आत्मा सच्चाई से धन्यवाद आनंद के साथ आराधना जय जयकार करते हैं, हम उसी के हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और वो अच्छा चरवाहा आज कह रहा, अगर आनंद के साथ, विश्वास के साथ, अपना सब कुछ समर्पित करते हुए, अपने आप को इनकार करके आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में दे देते हो, तो मेरा बोझ ले लो, जो हल्का है, नम्र है, पवित्र है, शुद्ध है, कोमल है, स्वर्ग है, स्वर्ग का है, और तुम शरीर संसार का मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारे बोझ को पहले सूली पे ले चुका हूं, आज भी ले रहा हूं और लेता रहूंगा। तुम्हें उस बोझ से निकालने के लिए मैं आज भी तैयार हूं। प्रियो, क्या हम तैयार हैं? हम मसीह खाली ना बैठे, चुप ना बैठे, व्यर्थ में ना बैठे। मसीहत की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? गतिमान होनी चाहिए, प्रार्थना करने वाली, शैतान से लड़ने वाली, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाली, परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाली, सुसमाचार प्रचार सुनाने वाली, आत्मा को बचाने वाली, और यीशु मसीह की महिमा, यीशु के क्रॉस की, लहू की, पुनरुत्थान की महिमा करने वाली, उसकी मृत्यु का बखान करने वाली। उसकी मृत्यु इसलिए हुई कि हमें अनंतकालीन जीवन मिले, क्योंकि हम पापी थे, उसने हमारे पापों को अपने पर ले लिया। ये लोगों को हमें बताना जरूरी है, खुद को याद दिलाना, परिवार को, कलीसिया को, लोगों को, और तब आत्माएं बचती है, बंधनों से छूट जाती है, और शैतान हार जाता है। यीशु को महिमा मिलती है, यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के लहू में चंगा, यीशु के लहू में आनंद है, यीशु के लहू में आदर है, यीशु के लहू में सब कुछ है। क्या हम तैयार हैं? अगर हम मरे मुरझाए से बैठे थे, मरी से आराधना कर रहे थे, फॉर द नेम से वी वर्शिपिंग गॉड,
नाम के लिए अगर आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है आनंद के साथ उसकी आराधना करो, जय जयकार करते उसके सम्मुख आओ। इस सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी आज जय जयकार क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मसीह ही उसका जय जयकार नहीं कर रहे, क्योंकि मसीह ही जीवित नहीं है मसीह में, मसीह मरे हुए हैं, आत्मिक रूप से मरे हैं, शारीरिक रूप से जिंदा। सारी पृथ्वी आज यीशु को नहीं जान पाई क्योंकि मसीह जानकर भी अनजान है। मसीह को ईश्वर ने आंखें दी, कान दिए हैं, लेकिन मसीह लोग अंधे लंगड़े लूले बहरे हैं, मरे हुए हैं। आज सारी पृथ्वी यीशु का जय जयकार नहीं करी, मूर्ति का जय जयकार करे। क्यों? झूठ पाप अधर्म में है। क्यों? शैतान के बंधनों में। क्यों? क्योंकि मसीह ही जानकर भी, क्रिश्चियंस यीशु मसीह को जानकर, पवित्र आत्मा है जानकर भी, पुनरुत्थान है जान करके भी वो खुद मरे हैं, खुद अधूरे मसीह है, पूर्ण मसीह है, वो लोगों को नहीं बता रहे। देयर आर नो विटनेसेस, गवाहियां नहीं है, इसलिए पृथ्वी जय जयकार नहीं कर पा रही है। प्रियो, एक दिन पृथ्वी जय जयकार करेगी, 7 ईयर ट्रिबुलेशन। लेकिन उसके पहले जवाब हमें भी देना होगा, इसलिए उसके पहले हमें तैयार हो जाना है। प्रियो, चुप न बैठे, परमेश्वर से सामर्थ को ले। दोगुना पोर्शन जब मांगते हैं, उत्तम भाग को चुन लेते हैं, दोगुना पोर्शन मांग लेते हैं, परमेश्वर देता है और फिर हमारे द्वारा वो अपनी महिमा करवाता है आश्चर्य कर्मों के द्वारा, और लोग आशीषित होते हैं, आत्माएं बचाई जाती है, और फिर पृथ्वी का एक एक आत्मा परमेश्वर की जय जयकार के लिए, यह परमेश्वर की जय जयकार आराधना के लिए तैयार होता है, और शैतान को लज्जित होना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। अपना बोझ उसके चरणों में रख दें और सर ले ले, ताकि हम आनंद से उसकी आराधना करें। अब तक जो मरे मुरझाए से आराधना करते थे, बोलो नो मोर, यीशु मसीह अब नहीं। अब हम केवल सच्चाई से, जीवित आत्मा में जीवित होकर, स्फूर्ति, ताजगी, आनंद से यीशु की आराधना करेंगे और शैतान को लज्जित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक घटी कमी दूर हो गई, बिजनेस नौकरी की परेशानी दूर हो गई, संतान सुख नहीं है, उसे संतान मिल चुकी है। हालेलुया। और अगर कोई मृत्यु में है आत्मिक रूप से, उसको जीवन की, आत्मिक जीवन की प्राप्ति हुई है। और जो शारीरिक रूप से सीरियस कंडीशन में मर रहा है, प्रियो विश्वास कीजिए, यीशु के नाम में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हर एक सुनने वाला इस वचन से आश्रित होकर आश्चर्य कर्म करने के लिए एलीशा की नाई, मरियम की नाई यीशु के चरणों में रहें और बोले कि उत्तम भाग दे दे, दोगुना दे दे, ताकि हम कंटिन्यूअसली हमारी आखिरी सांस तक यीशु के लिए महिमा लाते रहें, उसका जय जयकार करते रहें, शैतान को लज्जित करते रहें, क्योंकि मसीह जीवन का यही उद्देश्य। प्रभु वचन की गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं, धन्यवाद अर्पित करते पिता कि आपने फिर एक बार हमें याद दिलाया कि जिसके पास पवित्र आत्मा आता है, जो पवित्र आत्मा नए सिरे से जन्म लेके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसका जीवन बैठा हुआ, रुका हुआ गंदे पानी की, रुके गंदे पानी की तरह, जिसमें बदबू है, सड़न है, कीड़े कीटाणु और बीमारी और मृत्यु है, वैसा जीवन नहीं होता। उसका आत्मिक जीवन सड़ा गला, बदबूदार, मरा हुआ नहीं होता, निस्तेज नहीं होता है, परंतु उसका जीवन तरोताजगी से, खुशबू से, आनंद से और आराधना से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के कार्यों से, सुसमाचार प्रचार के कार्यों से भरा होता है। परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाला जीवन होता है, वो आनंद से आराधना करने वाला, जय जयकार करने वाला जीवन होता है, और एक आत्मा को बचाने वाला जीवन होता है। पिता, हर एक सुनने वाले को ये वचन सुनकर, समझकर, इसके अनुसार चलने के लिए आप आशीषित कीजिए। उनका मरा हुआ जीवन, उनका मरा हुआ शरीर, उनका मरी हुई बुद्धि, उनका मरा हुआ शरीर, आत्मा यीशु के नाम में खुदा आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में तरोताजगी को, आनंद को, जीवन को पाले, चिंगाई को पाले, आत्मिक जीवन, आत्मिक चिंगाई, आत्मिक आनंद, आत्मिक सांसों को ले ले, और उनके जीवन में इसी घड़ी आश्चर्य कर्म हो, शैतान लज्जित हो, शैतान हार जाए और यीशु के लहू को महिमा मिले। फिर एक बार शैतान को अपने पैरों तले कुचलते हैं, सारी दुष्ट आत्मा के बंधनों को तोड़ देते खुदा, शैतान के वैदिक अधिकार को यीशु के नाम में नाश करते पिता, और हर एक घरानों को, हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक सेविकाओं को यीशु के नाम में आजाद करते खुदा। And I command the evil, leave right now in the name of Jesus Christ. Out in the name of Jesus. You have no authority. कोई घर, कोई शरीर, कोई कलीसिया, कोई पासबान, उनके घराने पर शैतान, दुष्ट आत्मा, तुम्हारा अधिकार नहीं है। बीमारी महामारी का अधिकार नहीं है, गरीबी, दरिद्र, लाचारी, अपमान का अधिकार नहीं है, मृत्यु का अधिकार नहीं है, जादू टोने, शैतानी हमले, शैतान के तीर वारों का, हथियारों का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो यीशु में है, यीशु में आजाद है, यीशु में आशित है, यीशु में आनंदित है, और केवल यीशु के नाम का झंडा फहरा रहे, यीशु का जय जयकार कर रहे हैं, यीशु में आजाद है। शैतान तू हारा हुआ था, तू हारा है, तू हारा ही रहेगा।
हम तुझे अपने पैरों तले कुचलते हैं और घरानों को, कलीसिया को यीशु के नाम में आजाद करते, आश्रित करते। Once again in my authority, God Father, as your humble servant, take the authority from heaven and I take the supernatural power and I bless every listener to be free right now in the name of Jesus Christ. Be free in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. For the glory and only for the glory of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में हर सुनने वालों को पिता, जो बंधन में, बीमारी में, महामारी में, लाचारी में, मरे हुए आत्मिक जीवन में खुदावन, शैतान की गुलामी में खुदावन, महामारी में, खती कमी में, कर्जे में है पिता, सब के लिए हम यीशु के नाम में आशीषों को बेचते हैं। हम उनके लिए आशीष को क्लेम करते हैं पिता। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई को पाले, पूरी चंगाई और पूरा पुनरुत्थान, कंप्लीट रिजरेक्शन इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, एवरीवेयर। गॉड फादर, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से, आत्मिक रूप से विशेषकर पूरी आजादी, पूरा पुनरुत्थान केवल यीशु की महिमा के लिए और शैतान को लज्जित करने के लिए। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम में आश्रित करते पिता, हर एक बीमार शरीर यीशु के नाम में उठ के चलने लगे और यीशु की महिमा करने लगे। नए सिरे से जन्म लेकर पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति अगर किसी वजह से दुखी परेशान है, अपना दुख यीशु पर रख दे, बोझ यीशु के चरणों में डाल दे और यीशु का बोझ ले लें। जो नम्र है, शुद्ध, निर्मल, पवित्र है और कार्य गति को ले लें, कार्यकारी बन जाए, काम सेवा करने लग जाए, आत्मा को बचाने लग जाए, ताकि फिर एक बार शैतान लज्जित हो जाए। पिता, सारी पृथ्वी यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को जान ले और सारी पृथ्वी यहोवा का जय जयकार करे। ये आशीष बहुतायत से यीशु के नाम में मांगते, मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए प्रार्थना करते, जो आत्मा सच्चाई से सुसमाचार सुना रहे पिता, उनके जरिए और आत्माएं बचाई जाए, वो दुख, तकलीफ, विरोध को सहने की ताकत, सहनशीलता यीशु से पवित्र आत्मा के द्वारा पाले। यीशु के नाम में उन्हें आशीष करते खुदा, यीशु के नाम में उन्हें ब्लेस करते खुदा उन आशीषों के लिए। और पिता, जो मरी मुरझाई सेवा कर रहे हैं, जो डर गए हैं, जो अपने घरों में है खुदावन, जो निराश है पिता, उनके लिए प्रार्थना विनंती करते हैं, बल दीजिए, उन्हें सामर्थ्य से भर दीजिए, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और ताजगी से भर दीजिए पिता, ताकि वो मरा मुरझाया जीवन यीशु के चरणों में रख दे और यीशु का स्फूर्ति, ताजगी, आज्ञाकारिता, आनंद, प्रेम, परमेश्वर का भय और परमेश्वर से मेल मिलाप और खुदावन पवित्र आत्मा को लेकर के फिर एक बार अपनी सूली खुद उठाकर और अपने आप का इनकार करके पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़े, ताकि फिर एक बार शैतान लज्जित हो और यीशु के लहू को महिमा मिले, यीशु के पुनरुत्थान को महिमा मिले। ये अनुग्रह आपसे हर एक सुनने वाले के लिए मांगते पिता। जहां जहां भी खुदावन अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, प्रार्थना विनंती करते हैं, जगत के कोने कोने में सुसमाचार पहुंचाने वाली आत्माओं को आप फिर एक बार बल दीजिए, हमें भेजिए, हम तैयार है खुदावन जाने के लिए। सेंड मी लॉर्ड गॉड फादर, आई एम रेडी टू गो। हालेलुया, आमेन, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन हमें भेजिए, मेरे आत्मिक बच्चों को पिता जो नए सिरे से जन्म लिए उन्हें भेजिए, वो जाने के लिए तैयार है, हम तैयार है, हमारा इस्तेमाल करें। खुदावन प्रार्थना विनंती करते हैं कि हर परिवार से, हर मसीह बच्चे, बुजुर्ग, जवान से, स्त्री पुरुष से के द्वारा शैतान लज्जित हो, शैतान हार जाए, शैतान कुचल जाए और पिता यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। ये आशीष हर एक के लिए मांगते, सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते पिता। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सब के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बाचों के साथ अब आज के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल।